आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। ये है विक्टोरिया डैनसन, बड़ी खूबसूरत लग रही है आपको, बहुत अच्छी बात है। ये तस्वीर देखो, ये हो जाता है जब जिंदगी आपको मस्त चाटे मारती है। तो कौन है विक्टोरिया डैनसन? लैंकेशायर की है ये, और 33 साल की। लेकिन इनको कुछ ऐसा हुआ जो लाइफ थ्रेटनिंग था। आप भी बचिए इससे। वो क्या चीज थी बताएंगे, लेकिन दोस्तों आज लास्ट डेट है। आज और कल हो सकता है आज भी डार्क 40 कूपन कोड जो है एक्सपायर हो जाए कल। बहुत टाइम तक हमने दोस्तों ये चला दिया। 1000 रुपए का एक कोर्स है, लेकिन आपको ये डार्क 40 कूपन कोड यूज करने पे 600 रुपए का मिलेगा। तो फटाक से कोर्स को अवेल करो, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी का ये शानदार कोर्स आपकी जिंदगी बदल देगा। जो हम मैनिपुलेशन टेक्निक यूज करते हैं उसको आप यूज कर सकते हो पॉजिटिव वे में अपने फायदे के लिए। वो कैसे होगा, डॉक्टर मयूरिका दास जो है वो आपको बताएंगी। 20 जुलाई से क्लासेस होंगी, एक एक सेशन 2.5 घंटे का होगा, 20 घंटे से ऊपर जाएगा। मजा आने वाली है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करो जल्दी से, इससे पहले जो ऑफर है वो खत्म हो जाए। तो विक्टोरिया डैनसन जो कि 60 साल की है, लैंकेशायर में रहती हैं। अब हुआ क्या कि 2014 की बात है। ये बहुत काम करती थी, 60 घंटे काम करती थी, 60 आवर्स। आप समझ सकते हो, आमतौर पे एक इंसान 48 आवर्स काम करता है, लेकिन ये 60 घंटे काम करती थी, यानी कि दिन रात काम कर रही है। 2 जॉब स्विच करती थी, और ये 3 बच्चों की माँ भी है, ठीक है। एक जॉब पकड़ी, फिर देखिए अमेरिका यूरोप में ये कॉमन है। तो बड़ा हेक्टिक शेड्यूल था, और एकदम से इनको पेट दर्द हुआ, बहुत तेजी से पेट दर्द हुआ। अब उसके बाद भाई पेट दर्द हुआ, इन्होंने कहा कि भाई क्या है, तो इन्होंने जो है वो डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई तुमको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ठीक है। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है, आपने बाउल सुना होगा। ये बेसिकली वो ट्यूब होती है जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट, हम खाना खाते हैं, मस्त ईसोफेगस से जाता है ये पेट के अंदर, है ना। तो उसके बाद फिर तरह तरह के एंजाइम्स इसको अटैक करते हैं, ये मिक्स होता है। एसिड्स, आपके पता ना कि आपके पेट के अंदर भी गजब के एसिड्स हैं जो आपके खाने को तोड़ते हैं, और उसके बाद फिर ये इंटेस्टाइन से होते हुए, बाउल से होते हुए ये निकल जाता है, रेक्टम से होते हुए ये बाहर निकल जाता है पॉटी के फॉर्म में, ठीक है। सुबह सुबह जाते हो ना, हकते हो तो उसके फॉर्म में जो है वो निकल जाता है। तो अब होता ये है कि अब इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। देखो ऐसी बहुत सारी अभी पेट की बीमारियां हैं जिसका कॉज अभी हमको नहीं पता है, साइंटिस्ट अभी तक इसको देख रहे हैं। लेकिन अगर पेट से संबंधित सारी बीमारी पेट से ही होती है ना, सुबह सुबह पेट साफ हो जाता है, कितना अच्छा लगता है, नहीं होता तो पूरा दिन बेकार चला जाता है। तो पेट से संबंधित बीमारी है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें आपको डायरिया होगा, भयानक, मतलब आपका आधा दिन टॉयलेट में ही जाएगा, बुरी हालत। गैस पास होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, जैसे ही आपको लगेगा गैस पास हो रही है भागोगे पॉटी, लगे रे बाप रे बाप, ये हिसाब किताब। चक्कर आएंगे आपको, वॉमिटिंग सा फील होगा, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, डेंजरस है ये। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इनको बोला कि आपको है, दिक्कत है। तो अब ये इसका इलाज कराती रही, लेकिन 1 साल तक इलाज कराने के बाद इनको ये पता चला कि नहीं, मुझे कुछ सीवियर बीमारी, क्योंकि मुझे इससे आराम नहीं मिल रहा है। तब जब इन्होंने अपने कोलोन, अपने पेट का कोलोनोस्कोपी जिसको बोलते हैं, उसकी जब जांच करवाई तो इनको निकला क्रोन्स डिजीज, ठीक है, जो कि और खतरनाक बीमारी है। और डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे पास खाली 24 घंटे हैं जीने के लिए, 24 घंटे में तुम्हारा खेल खत्म। इनकी बैंड बज गई। क्रोन्स डिजीज क्या होता है? क्रोन्स डिजीज अगेन सेम चीज, पेट से संबंधित, डायरिया, आपके जो स्टूल है उसमें ब्लड आना, छाले हो जाना पूरे मुंह में, एकदम से वेट लॉस होना, वॉमिटिंग, कमजोरी और फीवर, ये सब रहता है। और पेट तो खराब है ही है, ठीक है। क्रोन्स डिसीज क्यों होता है, साइंटिस्ट अभी इसका पता नहीं लगा पाए हैं। यह बोला जा रहा है कि शायद ऐसा होता है कि 2 चीजें हैं। एक तो हेरिडिटी, हो सकता है किसी को हो क्रोन्स डिजीज, वो आपके में आ गया हो, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर एज फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है कि जो बहुत, जिनकी एज हो जाती है 40-50 साल की, उनको होता है ये डिजीज। आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कहते हैं ना सिगरेट छोड़ दो, शराब छोड़ दो, इसीलिए कहते हैं। आपको लगता होगा क्या ही फर्क पड़ता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो कहता था, अरे यार सिद्धांत क्या है यार, देखो सब पी तो रहे हैं। एक दिन वो ऐसा बीमार पड़ा कि वो तड़पने लगा,
तब उसके बाद हाथ से छुई नहीं उसने, कि जब पड़ती है ना तब मुझे पता चलता है कि भाई कितनी बुरी हालत होती है ना। अभी तो आप खाते जा रहे हो, सही है, सब ठूंसते जा रहे हो, ओके। देन उसके बाद एथनिसिटी भी होती है कि कुछ जगह पे ये डिजीज, जैसे ट्रॉपिक्स में आपको ये जो बीमारी है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, ये हिसाब किताब है। होता क्यों है, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कहां कहां हो सकता है। होता इसलिए होता, तो देखिए इसमें बताया जाता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए कि अगर बाहर का बैक्टीरिया अटैक किया, ठीक है, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम जो एक्टिव हो जाएगा, उस बैक्टीरिया से लड़ेगा। लेकिन उसमें इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होकर आपके टिश्यूज और सेल्स को अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से आपका पेट गया। ये एक पॉसिबल रीजन दिया जाता है, बट अभी भी इट इज क्वाइट अनसर्टेन कि आखिरकार ये होता क्यों है। आपको किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं इसकी वजह से, आपका बाइल या फिर आपका जो लिवर है उसमें स्वेलिंग आ सकती है। इन्फ्लेमेबल बाउल सिंड्रोम है ये भी, वहां इरिटेबल, यहां पे इन्फ्लेमेबल, तो इन्फ्लेमेशन तो ज्यादा डेंजरस होता है, किसी भी चीज का सूजना वो और ज्यादा डेंजरस है। आपको मैं बताता हूं, जैसे डेंगू में क्या होता है, डेंगू में आपका लिवर सूज जाता है, ठीक है। लिवर अगर बढ़ेगा, सूजेगा, यानी कि उसमें कुछ दिक्कत है, तो आप पानी नहीं पी पाओगे, आपको पानी पीने में प्रॉब्लम होगी, आप खाना नहीं खा पाओगे। तो इनको 24 घंटे दिए, उसके बाद खैर इनकी सर्जरी हुई। लेकिन दोस्तों 24 घंटे कब दिए, नहीं मैं आपको बताता हूं, 24 घंटे तब नहीं दिए। 24 घंटे क्या हुआ ना कि जब इनके पेट का एक्सरे, मतलब ये किया, इसका एक्सरे कह रहा हूं, जब इनके पेट की जांच की, कोलोनोस्कोपी की, तो उसके बाद पस, जिसको एब्सिस कहते हैं, ये आ गया और इससे हो गया सेप्सिस। ये डेडली होता है, बहुत ज्यादा डेडली होता है। जब आपके टिश्यूज खत्म होने लगते हैं, आपका पूरा हाथ ऐसे लगेगा लाल पड़ जाएगा, आपका पूरा हाथ खत्म, ठीक है, या जहां पे भी ये हुआ है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। तो आप 24 घंटे बोले कि आपको 24 ही घंटे हम दे रहे हैं, इससे ज्यादा आप जी नहीं पाओगे, परेशान हो गई है। बट फिर डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया और इलियोस्टोमी बैग ये लगाई। ये क्या होता है, देखिए आपके बाउल्स को रिमूव किया, यानी कि जो ट्यूब आपका वेस्ट प्रोडक्ट ले जाती है, उसी में ही प्रॉब्लम थी ना, तो उसी को ही रिमूव कर दो। उसको रिमूव करके ये बैग लगाया गया, ताकि आपका वेस्ट प्रोडक्ट थैली एक तरीके से यहाँ। अब शुरुआत में तो बड़ा ये मतलब इन्होंने कहा कि यार ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं, बट फिर क्या, और कोई चारा नहीं था, देयर इज नो अदर ऑप्शन। उसके बाद फिर इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की भाई, क्योंकि अगर आपको ये बीमारी है देन आपको अपनी पूरी लाइफस्टाइल, आपको चाय कॉफी सब छोड़नी होती है, जिसमें हाई फाइबर होता है वो छोड़ना होता है खाना, और आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक डाइट पे जाना होता है, ओके। तो ये वहां से बच के आई है, क्योंकि क्रोन्स डिजीज डेडली होता है, कम होता है लेकिन डेडली होता है, ये वहां से ये बच के निकली है। और उसके बाद अभी ये अपनी कहानी सबको बताती है। बाद में फिर ये आया, फिर ये इन्फेक्शन हुआ इनके पेट में, बट वो इतना ज्यादा नहीं था, ये चीज है। तो ये कमाल की बात है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार हम मर गए, ठीक है, लेकिन जैसे स्टीफन हॉकिंग को भी बोला था कि आपके 2 साल है बस जीने के लिए, बट उनकी विल पावर इतनी ज्यादा थी कि वो जिए। और ये बताती है कि सबसे बड़ी बात ये है ना, खूब फिट रहती है, बहुत फिट, सबसे बड़ी बात ये खुश रहती है, शी इज क्वाइट हैप्पी। आप ये देखिए कि बीमार है बट स्टिल इनके चेहरे पे मुस्कान है कि सब ठीक हो जाएगा। तो एक वॉरियर की पहचान है। तो ये क्रोन्स डिजीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में आप जान गए। थोड़ा सा आप भी ख्याल रखिए भाई पेट का। बोला है कि बचे कैसे, एक तो वही है कि इसमें अगर आपकी कोई फालतू खाने की आदत है, खाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं बाहर का खा लीजिए, 1-2 हफ्ते में खा लीजिए। एक डेट डिसाइड कर लीजिए कि चलो आज मैंने, जैसे आज है, आज 14 जुलाई को खा लिया, तो अब मैं 1 अगस्त को खाऊंगा बाहर का। बहुत ज्यादा खाने से आपका पेट गड़बड़ होगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे। हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को आप जरूर अवेल करें, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है अब डार्क 40 कूपन कोड की खत्म हो जाएगी आज या फिर कल। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।